ये जो एसआईआर हो रहा ये तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन जो ये फॉर्म जो निकाला है, ये फॉर्म बने का ढंग सही नहीं है। इनसे लोग जो है चकरा जा रहे हैं, होना ही चाहिए था। तो एसआईआर सभी लोगों को करना चाहिए। इस एसआईआर में हम आवाम से अपील करते हैं कि एसआईआर करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो लोग सही वोट है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एसआईआर में किसी का नाम नहीं कटेगा। हाँ, कटेगा जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, उन लोगों का नाम तकरीबन कट सकता है। ठीक है। और देखिए कि एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन जो आज पूरे उत्तरी बंगाल में 7,66,00,000 वोटर्स हैं, तो उनमें शाबाना खातून दिया जा रहा है, लेकिन इतने कम समय में ये काम पूरा होना मुकम्मल नहीं है। इसीलिए लोग घबरा रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन हम बार बार आवाम से अपील करूंगा कि आप घबराएं नहीं, आप फॉर्म को समझे, फॉर्म को भरे। अगर आपको फॉर्म में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप 62 नंबर वार्ड के कांग्रेस के प्रेसिडेंट अशफाक अहमद के पास आएँ। वो सुबह से कैंप लगाकर 11 बजे से रात 10 बजे तक कैंप लगाकर आपकी सेवा में हाजिर है। आप उनके पास आएँ और आपके फॉर्म भर जाएगा और दूसरे दिन आप अपने बिलों को, पार्ट का जो बिलो है उसको फ़ोन कर बुलाकर आप जो है उन्हें फॉर्म दे दें। और 1-2 फॉर्म रहता है, एक फॉर्म वो रिसीव करके आपको दे देगा। और घबराने की कोई बात नहीं। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही कहकर मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ 62 ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी के प्रेसिडेंट अशफाक अहमद साहब हैं। मैं अशफाक अहमद साहब से कहना चाहता हूँ कि एसआईआर जो गवर्नमेंट कर रही है, इस गवर्नमेंट को करने से इसको क्या, किस तरह का फ़ायदा, किस तरह का नुकसान होगा, इसके बारे में आप तफसीली गुफ्तगू बताएं। देखिए, फ़ायदा और नुकसान की जहाँ तक बात है तो देखिए एसआईआर से हमको जहाँ तक समझ में आता है कि एसआईआर जहाँ तक क्या है कि काम गलत नहीं है, लेकिन अब इससे कोई हुकूमत मौके से फ़ायदा उठाए और इसके नाम पे वोट चोरी करे, ये गलत है। एसआईआर का लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी साइबर केस में भी ठग्स वगैरह का काम हो रहा है, इस तरह की बेईमानी के भी काम हो रहा है और बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है कि आप कांग्रेस के पास मत जाइए, आप कांग्रेस वाले लोग क्या हैं, गलत नाम दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इस तरह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बात वो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं कि 25 तारीख को लास्ट डेट है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जब इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन आ गया है 4 तारीख को लास्ट डेट है, तो ये 25 कहाँ से आया? प्लस हर जगह पे बीएलओ, जहाँ तक बीएलओ की बात है तो बीएलओ अपने टाइम पे बैठ नहीं रहे हैं। कोई बीएलओ हफ्ता में 3 दिन बैठ रहा है, कोई 2 दिन बैठ रहा है, कोई नहीं भी बैठ रहा है। तो इससे भी पब्लिक को परेशानी हो रहा है। बीएलओ अपना टाइम पे बैठे और टाइम पे फॉर्म ले, हर लोग देने के लिए तैयार हैं, काम तो चल ही रहा है। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल ये है कि लोगों को ये र्यूमर उड़ा दिया गया कि 25 तारीख लास्ट डेट है। भाई ऐसा कहाँ से हुआ? 25 तारीख कब हुआ? कौन ने इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया? और ये पार्टी के लोग ज़्यादा अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे कि लाके लोग में बेचैनी पैदा हो। तो हमें कहने का पार्टी के जो लोग ये अनाउंस कर रहे हैं कि कल वोट का लास्ट डेट है, उन लोग से पब्लिक पूछे कि आखिर क्यों इतना आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? और एक और बात है कि जो बीएलओ जो है, बहुत से बीएलओ क्या है कि नापसंदी का सामना कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, काम करने में दिक्कत हो रहा है और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट किया, कल भी प्रोटेस्ट हुआ था। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? बीएलओ का जहाँ तक बात है, ये लोग सब काम चोर थे, आज इनको खटना पड़ रहा है, इसलिए इन लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। और ये लोग बीएलओ जो बैठ रहे हैं, ये लोग भी कभी धांधली क्या है कि बहुत से बीएलओ बोलते हैं कि आधार नंबर लेकर के आओ, उसमें दबके उसमें आधार का ऑप्शनल दिया गया है कि अगर ऑप्शनल में है कि अगर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो फिर उसमें ये बीएलओ लोग अपना बदमाशी अपना चालू किए हुए हैं। कुछ बीएलओ बहुत अच्छे भी हैं जो लोग हेल्प कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर बीएलओ बदमाशी कर रहे हैं कि वो फॉर्म लेना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं नुक्स निकालता है, तुमको ये हमको लेके आओ, वो हमको लेके आओ। ये सबसे बड़ी परेशानी है पब्लिक के लिए।
बीएलओ क्या आपको कहा था बीएलओ का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे 62 नंबर वार्ड में कि बीएलओ सपोर्ट कर रहा है आप लोगों को? नहीं, बीएलओ के लिए हम लोग की परेशानी नहीं है। कुछ बीएलओ जो हैं ये लोग बदमाशी कर रहे हैं कि बिना आधार का नंबर दिए हम नहीं लेंगे। ये यहाँ पे कुछ बीएलओ का बदमाशी है, जहाँ तक कि ज़्यादातर बीएलओ ठीक ही है, अपना काम कर रहे हैं वो लोग कि मैं ले रहे हैं। लेकिन मुश्किल वहाँ पे है कि एक दिन आते एक दिन नहीं आते हैं। उनको आना चाहिए 12 बजे 11 बजे आके बैठ जाना चाहिए। वो 2 बजे आते हैं, 2:30 बजे आते हैं, 1 घंटा रहेंगे चले जाएंगे। ऐसा किस होता है? आपको जब ड्यूटी दिया इलेक्शन कमीशन, आप ड्यूटी दीजिएगा ना, तो ये कहते हैं कि बहुत तकलीफ, इनको बहुत प्रेशर है, बहुत चाप। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सब काम चोर हैं, खटना नहीं चाहते हैं। असल बात है आज खटना पड़ रहा है, यही इनके लिए परेशानी है। 1 महीने से आप लोग कैंप जो लगा हुआ है, इस 1 महीने के कैंप में आवाम ने आपको के साथ किस तरह का रुख रहा है? आवाम का क्या कुछ प्रॉब्लम रहा है या आवाम आपको कोऑपरेट कर रही है आपके साथ, या किस तरह का काम रहा है? नहीं, आवाम तो हम लोग से काम ले रही है और आवाम जैसे आती है, हम लोग का जो काम है जिससे नाम खोजना भरना, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो जहाँ के भी आए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक जगह का, पूरी जगह का कहीं से भी आदमी आएगा हम लोग काम कर रहे हैं। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को हम कहेंगे कि जिनके पास अगर कोई परेशानी है, कुछ है, तो हम लोग से मिले, इंशाल्लाह हम उसके माने मसले का हल करेंगे। आप कहाँ बैठते हैं इसके बारे में तफसीली बता दीजिए। रिपन स्ट्रीट में बैठते हैं। एक्चुअल में मेरा 62 नंबर वार्ड है और हम रिपन स्ट्रीट बैठते हैं। 62 नंबर वार्ड का ही सारा हमारे पास लिस्ट ज़्यादा है। बाकी अगर दूसरी जगह भी लोग आते हैं तो हम उनका भी काम करते हैं। ठीक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।